अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी अच्छी बात की शेख रशीद अहमद ने। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत अब मिलकर एक नए राह पे चलेंगे। सारी कौम यही इसको अच्छा सोच रही थी, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, वो हुकूमत के बाकायदा तर्जमान हैं। उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स केस आसिफ जरदारी के खिलाफ था, उसमें से 33 अरब रिकवर किए जा चुके हैं, वापस लाए जा चुके हैं, जबकि 5,000 अरब रुपयों की ये बात है। तो फिर बात तो वही आ गई, वज़ीर आज़म ने असेंबली में चोर चोर की बात नहीं की, आज फिर वही बात आ गई ट्वीट में। नहीं, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हुकूमत और पोजीशन पूरी कौम एक पेज पे है। ठीक है। इमरान खान साहब ने पूरी कौम की तर्जुमानी की है और मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेता हूँ। जो खैरा साहब ने बात की है, वज़ीर आज़म साहब ने बड़क कोई नहीं मारी, उन्होंने वही बात की है जो पाकिस्तानी कौम के दिल की तर्जुमानी है। आपके लीडर भुट्टो साहब ने अगर किसी जमाने में मजबूत बात की थी अमेरिका को, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आप लोगों का भी बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर आज एक ऐसे माहौल में जब एक फोन कॉल पे लोग लेट जाते थे और जब एक रेमंड डेविस जो कातिल था पाकिस्तानियों का, उसको उठा के प्लेट में उनके हवाले किया गया, ऐसे माहौल में पाकिस्तान का एक लीडर खड़ा होके और एक उसको पता है उसने क्या प्राइसेस की पे करनी है, कौम उनके साथ है, जो होगा देखा जाएगा, अपनी गैरत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो एक उस चीज के लिए सब एक साथ हैं। लेकिन जहां तक करप्शन केसेस का ताल्लुक है, मेरे अगर कोई जाती केसेस में कोई करप्शन है, कोई गलत काम किसी ने किया है, तो कंसलेशन के नाम पे या कौमी सलामती के नाम पे आप किसी के जाती केसेस या करप्शन स्कैम्स तो माफ नहीं कर सकते। क्या डर है? अभी सुप्रीम कोर्ट आजाद है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के देख लें, पेशावर हाई कोर्ट के, इवन सिंध हाई कोर्ट के अदालतें, किसने कहा है? जजेस तो किसी के गुलाम नहीं है। सुप्रीम तो कोर्ट किस हाई चीज से कोर्ट डरते हैं? अगर करप्शन नहीं की है तो आप वहां से क्लियर